पटना का हमें रुक करना होगा, क्योंकि बीजेपी के प्रदर्शन की अब लेटेस्ट तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बीजेपी कांग्रेस कार्यालय का घेराव करते हुए अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर रही है। यह तस्वीर पटना से, इसी तरह प्रदर्शन भोपाल में हो रहा है, इसी तरह प्रदर्शन लखनऊ में भी हो रहा है। फिलहाल पटना से सामने आ रही ये तस्वीरें, जहां देखिए हाथों में डंडे ले रखे हैं। रुपेश का मैं रुक करना चाहूंगी, हमारे सहयोगी रुपेश, जो इसी प्रदर्शन के बीच हमें यह जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रदर्शन उग्र हो चुका है। रुपेश, संभव हो सीधी तस्वीरें तो दिख रहे हैं, लेकिन इस वक्त हालात के बारे में बताएं। तो कल जिस तरीके से पीएम आवास के बाहर धरना हुआ था, उसी का विरोध जताते हुए, उसी का जवाब देते हुए बीजेपी आज अलग अलग जगहों पर कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर रही है। कांग्रेस ऑफिस के बाहर की ही ये तस्वीर सामने आ रही है पटना से। इसी तरह भोपाल के साथ साथ लखनऊ में भी प्रदर्शन हो रहा है, और पटना की वो तस्वीर देखिए जहां इस भीड़ को हटाने के लिए बसों में भरकर ले जाया जा रहा है। लड़ाई होती है। अरे राम, यहां पर हो रहा है, और ये क्या ये रुपेश थे जिनको चोट लगी है? एक बार कंफर्म करेंगे, क्योंकि मेरे सहयोगी लगातार इस धरने के बीच, इस प्रदर्शन के बीच सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, जहां बल प्रयोग भी हुआ है। और देखिए, इन सभी को हटाने के लिए, इन सभी को हटाने की जो कोशिश है, उसी दौरान रुपेश भी चोटिल हुए हैं। उनका भी रुक करूं, उससे पहले अब लखनऊ की तस्वीरें दिखाते हैं। लखनऊ से पंकज हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लखनऊ की संभव हो तो तस्वीरें दिखाएं और बताएं वहां क्या हालात। यहाँ पर जो मंत्री हैं, देखिए बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तस्वीरों में देखिए अब वो वीवीआईपी गेस्ट हाउस से फिलहाल कांग्रेस कार्यालय की तरफ बढ़े हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के रास्ते में रोकने की कोशिश की है। खास तौर पे वीवीआईपी से मुश्किल से 500 की दूरी पे है बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता, जो कल राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया था, उसके विरोध में आज कांग्रेस कार्यालय का फिलहाल घेराव करने जा रहे हैं। यहाँ से जो खास तौर पे बीजेपी के नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष पहुँचे हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों के लखनऊ के आसपास के कार्यकर्ता बुलाए गए थे, और यहाँ से फिलहाल ये तस्वीरों में आप देख सकती हैं बीजेपी कार्यालय के जो नेता हैं वो साथ साथ कांग्रेस कार्यालय की तरफ रवाना हो रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की है। ये वीवीआईपी गेस्ट हाउस से थोड़ी दूर पर है, कांग्रेस कार्यालय से पहले पुलिस ने रोकने की कोशिश कर रही है, और भाजपा के कार्यकर्ता फिलहाल कांग्रेस कार्यालय जाने की कोशिश में अड़े हुए हैं। कई सारे जो कांग्रेस कार्यालय की तरफ जाने वाले रास्ते थे उनको बंद कर दिया गया है या बैरिकेड कर दिया गया है, और अभी वीवीआईपी चौराहे के पास ही प्रदर्शन चल रहा है। फिलहाल लगातार जो बीजेपी के नेता हैं, जो मुर्दाबाद राहुल गांधी के तस्वीरों के साथ नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में बाकायदा पोस्टर है, राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे जो आसपास के रास्ते हैं उनको बैरिकेड किया गया है। अब वीवीआईपी पे लगातार बीजेपी नेताओं का, यूपी बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन जारी है। पंकज हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लखनऊ के साथ साथ पटना से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां आपको बता दें कि किस तरीके से अब विपक्षी नेताओं ने पहले लोक कल्याण मार्ग पर पीएम आवास के पास मार्च निकाला, प्रदर्शन किया, जिसे बीजेपी ने अराजकता कहा। अब बीजेपी इसीलिए आज लखनऊ, विजयवाड़ा, भोपाल और साथ ही पटना, हर जगह किस तरीके से अलग अलग जगहों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यालयों का घेराव कर रही है, उसकी सीधी तस्वीरें सामने आ रही है। ये लखनऊ से तस्वीरें देख रहे हैं हम, और पंकज हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से उग्र होते प्रदर्शन के बीच इन सभी को यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। पंकज बताएं। करने जा रहे हैं, लेकिन वहां जाने से पहले निश्चित ही जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जो अराजकता और गुंडाई की है दिल्ली के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के पास जाकर के उनकी सुरक्षा घेरे में पहुंचने का काम किया है, निश्चित ही उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बैठा है। और नीट की परीक्षा का जो मामला था उस पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जब माननीय केंद्रीय मंत्री उनसे राहुल गांधी जी से मिले
और उनको अब उनसे बात होकर के उन्होंने कहा कि नहीं सिर्फ नीट पर चर्चा हो जाए सदन के अंदर, उस बात को मानने के बावजूद भी उन्होंने लगातार जो है उसका उस लक्ष्य को जो है छोड़ करके वहां पर धरने में बैठ गए। लेकिन इस्तीफा मांग रही कांग्रेस, जब तक इस्तीफा नहीं तब तक चर्चा नहीं। कांग्रेस इस्तीफा नहीं, कांग्रेस चाहती है कि वो मैकाले की शिक्षा लागू करना चाहती है। देश के अंदर सांस्कृतिक शिक्षा को हटा करके वो मैकाले की और अंग्रेजों की शिक्षा चाहती है। तो लगातार जो बीजेपी के नेता है, तस्वीरों में जो पोस्टर है राहुल गांधी का, उसको आप देख सकती हैं। फिलहाल अलग अलग स्लोगन नारे के साथ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके साथ साथ कांग्रेस का हाथ अराजकता के साथ विदेश में भारत को बदनाम करने जैसे स्लोगन लिख करके बाकायदा पोस्टर लहराए जा रहे हैं और करीब हजारों की संख्या में जो बीजेपी। लखनऊ से आपने ये सीधी तस्वीरें देखी, अब पटना रुक करते हैं। पटना से सहयोगी रुपेश की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और बीच सड़क पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच यहां पर मारपीट की नौबत। बीच में पुलिस हालांकि बीच बचाव कर रही है, लेकिन यहां मारपीट की नौबत है। दूसरी तरफ देखिए, डंडे में जो झंडा है वो झंडा गायब हो गया है और डंडा रह गया है और डंडे से एक दूसरे के ऊपर प्रहार की स्थिति आ गई है। फिलहाल देखिए ये लाठी चलने लगा, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये एक दूसरे के ऊपर, यहाँ पर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस का जो डंडा है, ये देखिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक, ये बताइए अध्यक्ष जी, जिस तरह से हमारे घर में हमला किए हैं, हम लोग सामने से इनको चुनौती देते हैं। ये सरकार के पक्ष के लोग हैं। आपके भी झंडे से, आपके डंडे से झंडा गायब हो गया है, डंडा रह गया, ये गायब कर दिया है। आप उधर देखिए ना, हमारे घर में क्यों आ रहे हैं? हमारे घर में आकर के करेंगे, हम छोड़ देंगे? तो ये कह रहे हैं हमारे घर, तो देखिए ये यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारे घर में आए हैं, हम कैसे छोड़ देंगे। और दोनों तरफ से देखिए जो स्थिति है, बीच में पुलिस पीस रही है, लेकिन दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर लाठियों का प्रहार, झंडे में जो डंडा है उस डंडे से प्रहार। यहाँ पर एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एक तरफ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एक तरफ, कांग्रेस के जो बिहार के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, वो भी यहाँ आपको दिख रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सबसे आगे यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए, कांग्रेस के कई विधायक, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष खुद यहाँ पर होंगे। और ये स्थिति है यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ लाठियाँ किस तरह से। ये पटना है, बिहार की राजधानी पटना, और पटना में सदाकत आश्रम यानी कि कांग्रेस का जो प्रदेश मुख्यालय है, उस प्रदेश मुख्यालय के ठीक सामने बीजेपी प्रदर्शन करने पहुंची थी और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए। ये देखिए किस तरह से लाठियां चल रही हैं, लाठियां इधर भी लग रही हैं, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर लाठियों का प्रहार, उधर से भी और इधर से भी इतनी लाठियां चल रही हैं। डंडे का झंडा गायब हो गया है और सिर्फ डंडा रह गया है, और उस डंडे से, इस लाठी से, बड़ी बड़ी लाठियां हैं और इन लाठियों से एक दूसरे के ऊपर प्रहार। कल जिस तरह से दिल्ली से लेकर पटना तक हंगामा बरपा हुआ है, ये हंगामा इतना बरपा है कि एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन है, छात्रों के प्रदर्शन में कुछ ऐसे अवांछित तत्व भी घुसे हुए हैं जो हंगामा कर रहे हैं, मीडिया पर, पुलिस पर हमले कर रहे हैं। दूसरे तरफ ये सियासत है, ये सियासत का एक रंग है बिहार में, देखिए हालांकि ये रंग पूरे देश में दिख रहा है, दिल्ली से लेकर पटना तक। इस वक्त देखिए पिछले कई मिनटों से एक दूसरे के ऊपर लाठियों का प्रहार। कांग्रेस का जो झंडा है, ये देखिए कुछ झंडा रह गया है कांग्रेस का, बाकी डंडा रह गया है, झंडा गायब हो गया है। वही हाल बीजेपी, हालांकि बीजेपी में अभी झंडा बचा हुआ है, लेकिन झंडे समेत डंडे से कांग्रेस के नेताओं पर प्रहार। कांग्रेस के नेता अपने डंडे से बीजेपी के ऊपर। गुंडागर्दी भी जारी है, ये जनता की सरकार है, गुंडों की सरकार है, छात्रों की आवाज है, युवाओं की आवाज दबाने वालों की सरकार है। पुलिस खड़ी है, लेकिन पुलिस खुद कर रही है, पुलिस मदद कर रही है। उन लोग को देखिए, हम लोग को पीछे। पिछले कई मिनटों से जो स्थिति है यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये लाठियां एक दूसरे के ऊपर, ये स्थिति
शायद ही कभी बनी होगी। इस तरह से एक दूसरे के जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरह से आमने सामने, और ये कोई सिर्फ आम कार्यकर्ता नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष स्तर के नेता, मंत्री इसमें हैं, विधायक हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। और देखिए यहाँ देखिए, ये हेलमेट पहन करके लाठी लेकर के पीछे से कई जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी हेलमेट पहनकर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि इनको अंदेशा था। ये कह रहे हैं कि उधर भी दोनों तरफ से पत्थर भी फेंके जा रहे हैं और लाठियों का इस तरह से प्रहार, बेतरह प्रहार चलवा रहा है। प्रशासन भाजपा से लाठी चलवा रहा है हमारे घर में आके, इससे बढ़ के दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। और ये देखिए, ये जो हालत है, हालांकि एक बहुत अच्छी बात है इस बीच में एक बहुत अच्छी बात है, प्रेमचंद जी हैं, फूल लेकर खड़े हैं, यहाँ लाठियां चल रही हैं, फूल लेकर खड़े हैं। हम चाहते हैं इनकी नफरत को हम मोहब्बत में बदले। इतने गंदे हो चुके हैं कि ये लाठी की बात कर रहे हैं। देखिए, अरे ये लाठियां देखिए, अरे पीछे देखो, ये लाठियां इस तरह से चल रही हैं यहाँ पर। भैया बैग लीजिए। किस तरह से लाठियां एक दूसरे पर, लाठियों का प्रहार किसको कहां लग रहा है, ये देखिए किस तरह से, ये देखिए कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। ये देखिए अब बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं, दोनों तरफ से बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं, दोनों तरफ से लाठियों का प्रहार। इतनी लाठियां चली, पिछले लगभग आधे घंटे अब हो चुके हैं, और आधे घंटे से लाठी, ईंट, रोड़े, पत्थर, दोनों तरफ से पत्थर फेंके जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं यहाँ पर। रुपेश पटना में बता रहे हैं कैसे आमने सामने आ चुके हैं बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता और लाठियां भांज रहे हैं, और इस बीच पथराव हो रहा है। अब जम्मू की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, सहयोगी रमन सैनी की एक रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री निवास के बाहर राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसके अगेंस्ट अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पे उतर आए हैं, और अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो सीधे तौर पर कांग्रेस के मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से की गया है। यहाँ पर एलओपी देख सकते हैं, सुनील शर्मा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम अपने विधायकों और जो स्टेट के नेता हैं वो यहाँ पर कांग्रेस ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। लगातार पुलिस के साथ यहाँ पर धक्का मुक्की भी हुई है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ यहाँ पर कांग्रेस के भी लोग जो हैं वो इस समय अपने ऑफिस से बाहर निकल आए हैं, और यहाँ पर जो है एक टकराव की स्थिति जो है वो इस समय बन चुकी है। लगातार यहाँ पर अगर आप देखिए, सर क्या कहेंगे? ये हमलावर है, बीजेपी हमलावर है, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, हमारे दफ्तर में हमला करने आए, हम इनका मुकाबला करने के खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पे उतरे हुए हैं, और लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो चल रहा है। इनका कहना है कि साफ तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ताक में रखकर यहाँ पर बाकायदा आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन किया गया, अगेंस्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं हल्ला बोला गया है, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार ऑफिस के बाहर यहाँ पर पहुंचे हुए। कुछ एक लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, एक ही भाषा, यहाँ पर दूसरी कोई भाषा नहीं, एक ही भाषा, बस लाठी की भाषा, बस यहाँ पर पत्थर की भाषा, दोनों तरफ से। आप यहाँ देखिए सड़कों पर खड़े हुए कितने वाहन हैं, जो वाहन यहाँ पर चकनाचूर हो गए हैं, जो टूट गया है। और ये कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है, कांग्रेस के मुख्यालय के सामने भी आप देखिए पत्थरों की स्थिति जो चले हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े जो पत्थर हैं, ये देख लीजिए इस तरह से ये पत्थर है, इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ से। ये कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है, हालांकि कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाए थे, बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन यहाँ पहुंचने के पहले ही यहाँ पर लाठियाँ चलने लगी, पत्थर यहाँ पर चलने लगे, और उसके बाद से जो स्थिति पैदा हुई, लगभग 40-45 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही चला है। और यहाँ पर देखिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जी आखिर ये क्या हो रहा है बिहार में? ये भाषा, ये बीजेपी से पूछिए,
यहाँ घर में आकर के आप हम लोग गुलाब लेके खड़े थे कि आप आओ, देखिए अभी भी प्रेमचंद जी गुलाब लेके खड़े हैं, फूल के लेकर के कि साहब आप जो है आओ और सत्य अहिंसा के रास्ते चल के आंदोलन करो, तुम्हारा कुछ है तो करो। हमें भी देखिए यहाँ पत्थर लगी है कस के, ठीक है, हम लोगों ने पत्थर मारना छोड़ कर दिया और पुलिस उनके साथ खड़ी थी, हम लोग के साथ यहाँ खड़े थे। हम लोग खुद यहाँ आकर के कह रहे थे कि पत्थर नहीं मारना है, कोई भी आदमी का जो है सत्य अहिंसा के साथ हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं, और पुलिस खुद आन के यहाँ प्रोटेक्ट कर रही थी। और उधर से लगातार आप देख लीजिए कि उधर से लगातार मजबूरन उसी पत्थर को उठा के हमारे कुछ लोगों ने उधर फेंका है ताकि कंट्रोल हो। आपके लोगों ने भी पत्थर फेंका है? मेरे लोग अपनी सुरक्षा में क्या करेंगे, खुद मेरे ठेहुना में आन के इतना बड़ा पत्थर लगा। हाँ, ये देखिए, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्छ खुद ये कह रहे हैं कि उधर के लोगों ने जब हमला किया तो मेरे लोगों ने भी पत्थर चलाया है। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की स्वीकारोक्ति है। TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मेरे लोगों ने पत्थर चलाया। अब ये देखिए, इधर के लोग ये कह रहे हैं कि हमने पत्थर नहीं चलाया, पत्थर दोनों तरफ से चला, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खुद कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं मेरे कैमरे पर कि हमारे लोगों ने पत्थर चलाया है, कमजोर है, कायर है, नपुंसक है, लोकतंत्र में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इस तरह से जिस खेमे में आप आइए, बीजेपी के खेमे में आइए, बीजेपी के लोग कह रहे हैं उधर। अभी भी देखिए यहाँ जो स्थिति है, जरा देख लीजिए, यहाँ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ हैं, अब यहाँ भी पत्थरबाजी शुरू हो गई है। यहाँ अंदर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता इधर हैं, तो इधर पत्थर चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये सदाकत आश्रम का ही एक पार्ट है, और यहाँ भी देखिए इस तरह से यहाँ अंदर कुछ कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ता हैं, लिहाजा कुछ जगह पर चीज़ें शांत हुई हैं और कुछ जगह पर अभी देखिए अभी भी यहाँ पर झड़प और पत्थरबाजी जो है वो यहाँ पर अभी भी देखिए अंदर, अभी भी अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से, ये देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता इधर घुस रहे हैं और अंदर से पत्थर। ये कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है। अब देखिए अंदर से किस तरह से, अब ये स्थिति है। हम कांग्रेस के अंदर की ये तस्वीर है, कांग्रेस का ये जो प्रदेश मुख्यालय है, ये उसकी तस्वीर है। देखिए अंदर से पत्थर कैसे चल रहा है, देखिए कैसे यहाँ पर भी पत्थरबाजी हो रही है दोनों तरफ से। देखिए ये ये आप देखिए यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता भी अंदर यहाँ पर घुस गए हैं। देश भर में कांग्रेस दफ्तरों के बाहर हो रहे प्रदर्शन की एक तस्वीर आपको दिखा रहे थे। पटना से तस्वीरें आपने देखी, लखनऊ, विजयवाड़ा, भोपाल, और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। भोपाल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीजेपी का कांग्रेस दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन। शुभम गुप्ता की ये रिपोर्ट देखिए। और बीच सड़क पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच यहां पर मारपीट की नौबत। हर जगह एक जैसी तस्वीर। हालांकि ये रुपेश की रिपोर्ट आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी पटना से, जो उस दौरान वहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी बातचीत करते रहे। हालांकि उन्होंने कहा कि ये लाठियों के साथ आए हैं और बचाव करने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी ही तस्वीरें भोपाल से भी सामने आ रही हैं। भोपाल में इस वक्त बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये रेड क्रॉस चौराहे के बाहर की तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे
बैरिकेड तोड़ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त। ये देखिए बैरिकेड को किस तरह से, और ये देखिए बैरिकेड तोड़ दिया यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, और उसके बाद अब सीधे दूसरे बैरिकेड की तरफ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे जब बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त बैरिकेड तोड़ रहे हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस कार्यालय की तरफ कूच कर चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता, देखिए यहाँ पर 2 तरह का सुरक्षा घेरा था और उसी सुरक्षा घेरे के बाद अब यहाँ पर देखिए तस्वीरें जब एक सुरक्षा घेरा तोड़ दिया गया है और अब बीजेपी के कार्यकर्ता दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं, कांग्रेस कार्यालय की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कभी चूंकि सरकार बीजेपी की है और ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि अपनी सरकार में बीजेपी के कार्यकर्ता इतना गुस्सा रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी इस वक्त इस प्रदर्शन में मौजूद हैं और अब यहाँ पर ये तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन, क्योंकि कल जिस तरह की चीज़ें हुई, राहुल गांधी पर आरोप और यहाँ पर जो हाथों में पोस्टर भी आप देखेंगे तो वो यही लिखे हुए हैं कि लोकतंत्र की हत्या की है कांग्रेस पार्टी ने। इस तरह की बातें भी यहाँ पर लिखी हुई। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि धक्का मुक्की ना करें, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए। हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी हैं। तो ये तस्वीर आप